नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। हमारे सनातन धर्म में कवच का बहुत महत्व है। सबसे पहले तो काली कवच की अद्भुत शक्ति के बारे में भगवान शिव भगवती को दुर्लभ उत्तर तंत्र में पूछे जाने पर क्या कहते हैं, ये हम सभी को जानना चाहिए ताकि कवच की असाधारण शक्ति का आभास हमें हो और जो भी लोग कवच का पाठ कर रहे हैं उन्हें इसका अधिकतम फल प्राप्त हो। तो भगवान शिव भगवती से कहते हैं, नामः शतगुणम स्तोत्रम ध्यान तस्मात् शताधिको मंत्रः कवचम तत्शताधिकम। अर्थात नाम से स्तोत्र 100 गुना, स्तोत्र से 100 गुना अधिक ध्यान फलदायक होता है। ध्यान से 100 गुना अधिक मंत्र लाभ देते हैं और मंत्र से भी 100 गुना अधिक लाभ कवच दिया करते हैं। तो कवच का पाठ सभी पाठों में सर्वाधिक है। तो आज हम बात करेंगे काली कवच के बारे में। माँ काली का एक ऐसा अद्भुत कवच जिसके नियमित जप से घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती, हर प्रकार से घर सुरक्षित रहता है और घर के सभी सदस्यों के लिए जो कवच है सुरक्षा चक्र का कार्य करता है। काली कवच ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला और वशीकरण की शक्ति प्रदान करने वाला होता है। तो काली कवच के पाठ में क्या विशेष विधानों का हमें पालन करना चाहिए, क्या विशेष नियम सावधानियां हमें रखनी चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पर आपके मन में जरूर ये प्रश्न उठ रहा होगा कि कौन से कवच की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि माँ काली के तो अनेकों कवच हैं और सभी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आप माँ के किसी भी कवच का पाठ कर सकते हैं। जो भी कवच आपके पास उपलब्ध हो आप उसका पाठ कर सकते हैं। और सही विधि क्या है, सही नियम क्या है, सही दिशा ज्ञान, सही काल क्या होना चाहिए, इस बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहली बात कि किस समय जपना चाहिए। माँ का जो कवच है उसका सर्वश्रेष्ठ समय क्या है, तो तीनों संध्याओं में, सुबह, दोपहर और शाम को, तीनों समय नित्य कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। विशेष प्रयोजन के लिए कर रहे हैं, बहुत बड़ा कष्ट या संकट है उसके निवारण के लिए कर रहे हैं, तो इसका पाठ रात्रि काल को सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करने वाला होता है। किसी भी प्रकार की सिद्धि के लिए, ध्यान सिद्धि है, मंत्र सिद्धि है, यंत्र की सिद्धि है या अन्य देव सिद्धि है, उसके लिए रात्रि काल विशेष फलदायी होता है। इसमें भी जो विशेष रात्रियां होती हैं, जैसे दीपावली की रात्रि, शिवरात्रि है, नवरात्रि का समय है, ये परम सिद्धिदायक है। और इन विशेष रात्रियों में कवच का 1000 बार पाठ किया जाए तो कवच सिद्ध हो जाता है। और यदि रात्रि को समय नहीं है तो फिर ब्रह्म मुहूर्त में काली कवच का पाठ और उसकी सिद्धि करनी चाहिए। नियमित रूप से, अगर आप सिद्धि भी नहीं कर रहे हैं तो नियमित रूप से दिन में 3 बार इसका पाठ करें। 3 बार अगर आप नहीं कर सकते हैं तो नित्य 2 बार करें, और 2 बार नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1 बार कवच का पाठ, काली कवच का पाठ, चाहे कोई भी कवच आपके पास उपलब्ध है उसका पाठ आपको अवश्य करना चाहिए। दूसरी चीज़ की दिशा कौन सी हो। देखिए, जिस दिशा में आपका मंदिर है साधारणतया आप उसी दिशा में बैठेंगे और वहीं आप माँ का पंचोपचार पूजन करके पाठ करेंगे। लेकिन शास्त्रों के अनुसार प्रातः काल के समय पूर्व दिशा की तरफ और संध्या या रात्रि के समय उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पाठ करना चाहिए। तीसरी चीज़, आसन कौन सा हो। तो इसके लिए जो सर्वश्रेष्ठ आसन है वो कंबल का आसन हो, ऊनी आसन हो या कुश का आसन भी इस पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा जब भी आप काली कवच का पाठ कर रहे हैं उससे पहले गुरु पूजन आपको अवश्य करना है। गुरु धारण नहीं किया है तो भगवान शिव का पूजन करें। सदैव पंचदेवों का स्मरण काली कवच के पाठ से हमेशा आपको करना है। पंचदेवों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माँ दुर्गा और सूर्य हैं। और पंचदेवों का स्मरण हर पूजा से पहले आपको अवश्य करना चाहिए। आप इस प्रकार से भी इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं कि सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो इस मंत्र का, इस दोहे का पाठ करके भी आप अपनी पूजा को शुरू कर सकते हैं। अगली बहुत जरूरी चीज़ कि जब आप काली कवच का पाठ प्रारंभ करते हैं उससे पहले अपने हृदय में माँ काली का और अपने गुरु का आपको ध्यान करना है और जिह्वा पर सरस्वती माँ का ध्यान आपको करना है। 7 बार प्रणव यानी ओम का उच्चारण आपको करना है। उसके बाद आज्ञा चक्र पर 10 बार ह्रीं जपें। आज्ञा चक्र पर ध्यान करें, फोकस करें और उसके बाद ह्रीं, इस मंत्र का, इस बीज मंत्र का आपको 10 बार जाप करना है। तत्पश्चात कवच का पाठ आपको प्रारंभ करना चाहिए।
और कवच के पाठ में अगर ओम क्रीं नमः इस मंत्र का आप संपुट लगाकर कवच का पाठ करते हैं तो कई गुना ज़्यादा कवच का आपको लाभ प्राप्त होगा। संपुट अर्थात कवच के पहले और कवच के बाद में ओम क्रीं नमः की एक एक माला आपको जप करनी चाहिए। इससे कवच का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात स्मरण करा दूं कि जब आप माँ का पंचोपचार पूजन करेंगे कवच के पाठ के पहले, तो नैवेद्य में माँ को 2 लौंग आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए। जो भी आप नैवेद्य अर्पित करें सामर्थ्य अनुसार वो आप कर सकते हैं। फल है, खीर है, सूजी का हलवा है, मिठाई है, जो भी आपकी सामर्थ्य है, लेकिन 2 लौंग आपको अवश्य पूजा में माँ को अर्पित करनी है। और पूजा जब आपकी संपूर्ण हो जाती है तो बाद में ये 2 लौंग आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो कवच का पाठ नेगेटिव एनर्जी से अपने बचाव के लिए, हर प्रकार के संकट से स्वयं की और घर की सुरक्षा के लिए हर व्यक्ति को नियम से करना ही चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।